स्पोर्ट्स राउंड अप तरतीब पेशकश उबैद ताहिर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप के साथ उबैद ताहिर और तकनीकी मुआविन सलाह सालिम हाजिर खिदमत हैं। हम दोनों का सलाम कबूल कीजिए। खेलों की खबरों का आगाज करेंगे यहां कतर से, जहां के एक बड़ा वाकया आपने देखा इन दिनों में, एक बहुत बड़ा इवेंट और एक ऐसा इवेंट के जिसके बारे में हम कई दिनों से कह रहे थे और वो बिल आखिर 15 तारीख को आप देख चुके। पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से कतर ने वर्ल्ड कप फुटबॉल 2022 के लिए तैयार किए जाने वाले 8 नए स्टेडियम्स में से तीसरे को फुल फ्लेज रेडी न सिर्फ दिखाया बताया बल्कि उसका इफ्तिताह भी कर दिया। और इफ्तिताह करने के लिए साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी से बेहतर कौन हो सकता था, या उनसे बड़ा कौन हो सकता था, या उनसे प्यारा कौन हो सकता था। और यही हुआ भी। अपने खिताब में उन्होंने सबको, पूरी दुनिया को ये कहा कि हम यानी कि कतर वर्ल्ड कप 2022 की मेजबानी के लिए आज जितना तैयार है इतना इससे पहले कभी नहीं था। और एक बड़ी बात, बहुत बड़ी बात, जो कि इस स्टेडियम की इफ्तिताही तकरीब से मंसूब है, बल्कि पूरी तकरीब को ही उन लोगों से मंसूब कर दिया गया जो कोविड-19 से लड़ रहे हैं, फ्रंट लाइनर हैं, डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ, और वो लोग जो दीगर शोबों में हैं लेकिन कोविड-19 से दुनिया को बचाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, अपनी जानें दांव पे लगा रहे हैं। उन सबको खराज तहसीन पेश किया और साथ ही साथ स्टेडियम के इफ्तिताह का भी ऐलान किया। इस मौके पर फीफा के बड़े यानी कि सदर मोहतरम जियानी इन्फेंटिनो का भी पैगाम आया और उस पैगाम में उन्होंने सबसे पहले तो साहिब सुमू अमीर का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने ये मौका दिया कि भाई मिल करके हम इस स्टेडियम को, आज इस स्टेडियम का इनॉग्रेशन देख सकें और उसका ऐलान कर सकें। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मैं पुरुम्मीद हूं कि 2022 में एक शानदार वर्ल्ड कप का हम सब उसको देखेंगे और सब मिल करके मनाएंगे। और पूरी दुनिया की बेहतरीन टीमें और बेहतरीन खिलाड़ी कतर की सरजमीन पर मौजूद इस तरह के खूबसूरत स्टेडियम्स में खेलेंगे। और जहां तक बात है इस स्टेडियम की, तो ये एक खास किस्म का है। इसकी शक्ल और इसको जो नाम दिया गया है वो है सहराई मोती अलमास का, और मोतियों की शक्ल का ये स्टेडियम है, जैसे मोती जड़े गए हों, और ये तिकोन हैं अपनी शक्ल के एतबार से। और खास बात ये है कि सूरज जैसे जैसे बुलंद होता है, जैसे जैसे आगे बढ़ता है, स्टेडियम के जिस हिस्से पर सूरज की रोशनी पड़ती है उस हिस्से से एक मुख्तलिफ किस्म का रंग जाहिर होता है ना। खूबसूरत सी बात, जबरदस्त सी बात। और रात को इसकी रोशनी दिन से मुख्तलिफ हो जाती है। तो अपने आप में एक तामीर का आला तरीन नमूना है। 40,000 अफराद यहाँ पर बैठ सकेंगे। क्वार्टर फाइनल तक के मैचेस यहाँ पे होंगे और फिर मैच खत्म होने के बाद यानी कि टूर्नामेंट खत्म होने के बाद 40,000 से इसकी कैपेसिटी घटा करके 20,000 कर दी जाएगी। और ये जो 20,000 कुर्सियां हैं शानदार किस्म की और दीगर लवाजमात, ये उन मुल्कों को दे दिया जाएगा कि जहां पर फुटबॉल को बढ़ावा देने की, फरोग देने की जरूरत है। और बात यहीं पर ही नहीं रुकेगी 2022 के स्टेडियम्स की, बल्कि जो सुप्रीम कमेटी फॉर लेगेसी एंड डिलीवरी है उसका कहना है कि इंशाअल्लाह 2020 के अंदर अंदर मजीद 2 स्टेडियम्स तैयार हो जाएंगे। और ये हैं एक तो अल रैयान और दूसरा अल बैत स्टेडियम, जो कि है अल खौर में। तेजी के साथ काम जारी है, 90% से ज्यादा काम हो चुका है इन स्टेडियम्स में। और इंतजार है कि कब ये ऐलान होगा कि फलां डेट को इन दोनों का भी इफ्तिताह कर दिया जाएगा। और उसके बाद बचेंगे सिर्फ 3 स्टेडियम्स। एक होगा रास अबू बूत, एक होगा अस्सुमामा और एक लुसेल, जिनका इफ्तिताह इंशाल्लाह 2021 में किया जाएगा।
आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे जनाब इन स्टेडियम्स के अलावा और एक और बड़ी जो कामयाबी इन दिनों में मिली है कतर को, वो ये है कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसने कतर के हक में एक फैसला सुनाया है। और ये जो WTO है इसमें एक केस चल रहा था 2017 की बात से, और ये था बी आउट क्यू का के खिलाफ, BN स्पोर्ट्स का, कि बी आउट क्यू ये एक सऊदी चैनल था, एक ऐसा चैनल के जो गैर कानूनी तरीके से उन मैचेस को दिखा रहा था जो कि बाकायदा पैसे देकर जिसके नशरियाती हुकूक BN स्पोर्ट्स ने खरीदे थे। और इस हवाले से कानूनी कार्रवाई करते हुए, जैसे कि कतर के खिलाफ जब ब्लॉकेड लगाया गया, मुहासरा किया गया, तो उसके बाद से कतर ने दुनिया भर की जो तंजीमें हैं मुख्तलिफ, जैसे एविएशन की है या इंसानी हुकूक की हैं या ये WTO है और इस तरह की दीगर जितनी भी तंजीमें आलमी इदारे हैं, उनमें जाकर के कानूनी एतबार से अपनी बात रखी, क्योंकि कतर कानून पर यकीन रखता है, गुंडागर्दी पर नहीं। और इसका फैसला आ गया कल, और WTO ने कहा कि BN के राइट्स की वायलेशन हुई है और बी आउट क्यू की जो मदद की गई है सऊदी की जानिब से और सऊदी अफराद और सऊदी इदारों की जानिब से, वो गलत है और आलमी कानून के खिलाफ है। और ये कहा गया कि सऊदी अरब की जानिब से फिक्री हुकूक की या इंटेलेक्चुअल राइट्स की खिलाफ वर्जी की गई है। BN स्पोर्ट्स ने इस फैसले पर खुशी का इजहार किया और ये कहा कि WTO ने सही बिल्कुल फैसला दिया है और जिन उसूलों पर मबनी है ये फैसला उसको दुनिया के 164 ममालिक मानते हैं, उस पर वो साइन कर चुके हैं। वहीं यूरोपीय यूनियन का जो फुटबॉल एसोसिएशन है, यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन, उन्होंने भी WTO के इस फैसले को वेलकम किया है और ये कहा है कि वो अपने साथियों के साथ, शराकतदारों के साथ मिल करके अपने मैचेस को गैर कानूनी तौर पर दिखाने वाले तमाम लोगों का पीछा करेगा। यूरोपीय यूनियन की बात चली तो यूरोप में होने वाली फुटबॉल लीग्स की बात करते हैं। पहले जर्मन फुटबॉल लीग बुंडेसलिगा, जिसमें के दिफाई चैंप बायरन म्यूनिख ने 32वें हफ्ते के मुकाबले में वर्दर ब्रेमन को 1-0 से हरा दिया है और कामयाबी के साथ अपने टाइटल का दिफा किया है। हालांकि अब भी 3 मैचेस बाकी हैं, 3 राउंड, जो उसके जो करीब तरीन जो हरीफ है बोरुसिया डॉर्टमुंड, उसके 3 मैच बाकी हैं, लेकिन अगर वो ये तीनों मैच जीत भी जाए तो भी बायरन म्यूनिख के पॉइंट्स तक नहीं पहुंच सकता है, क्योंकि उनके दरमियान 10 पॉइंट का फासला हो गया और यूं बायरन म्यूनिख इस सीजन का भी चैंपियन बन गया है, अगरचे उसके मैच अभी बाकी हैं। 3 मैचेस से पहले ही फैसला हो गया कि बायरन ही इस बार चैंपियन रहेगा। उसके अलावा दीगर मैचों में कल बोरुसिया मॉन्शेनगलाडबाख ने अपना मैच वोल्फ्सबर्ग के खिलाफ 3-0 से जीता है। फ्राइबर्ग ने अपना मैच हर्था बर्लिन के खिलाफ 1 के मुकाबले 2 गोल से, और यूनियन बर्लिन ने अपने मैच में कामयाबी हासिल की पैदरबॉर्न के खिलाफ 1-0 से। और यूरोप में ही रहते हुए एक और मशहूर फुटबॉल लीग की बात करते हैं और ये है स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा, जिसके 29वें हफ्ते के मुकाबले हुए कल। और कल जो मैच हुए 29वें हफ्ते के, उसमें वियारियल ने अपना मैच रियल मायोर्का के खिलाफ जीता है 1-0 से। खिताबी और स्पेनियल के दरमियान मैच रहा बराबर, कोई भी टीम गोल ना कर सकी और बार्सिलोना ने अपना मैच जीता लेगानेस के खिलाफ 2-0 से। और बात करेंगे आज जो मुकाबले
हो रहे हैं या होने वाले हैं। तो होने वाले मुकाबलों में इंग्लिश प्रीमियर लीग के 28वें हफ्ते के मुकाबलों में आज कतर के मकामी वक्त के मुताबिक अब से कुछ देर के बाद 8 बजे से शेफील्ड यूनाइटेड और एस्टन विला के दरमियान मैच शुरू हो रहा है और दूसरा मुकाबला होगा 10:15 बजे मैनचेस्टर सिटी और आर्सेनल के दरमियान। वहीं जर्मन फुटबॉल लीग बुंडेसलिगा में आज जो मुकाबले हो रहे हैं उसमें ट्राख्ट फ्रैंकफर्ट शाल्के 4 से खेल रहा है, प्रोसिया डॉर्टमुंड -5 से खेल रहा है, बायर लेवरकुसेन कोलन के मुकाबले में है, ऑजिसबर्ग होफेनहाइम से खेल रहा है और लाइप्जिग का मुकाबला होगा बर्टोना डुसेल्डोर्फ से। जबकि स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा में एथलेटिक बिलबाओ सामना कर रहा है इबार का बलदुल वलीद खेलेगा सेल्ता विगो से और एथलेटिको मैड्रिड खेल रहा है ओसासुना के खिलाफ। एक बहुत बड़ा मैच है आज जो कि कतर के वक्त के मुताबिक रात को 10 बजे शुरू होगा और ये मुकाबला आम सा मुकाबला नहीं है बल्कि ये इटालिया का सबसे बड़ा मैच है। इटालियन फुटबॉल कप का फाइनल है और ये फाइनल मैच है यूवेंटस और नेपोली के दरमियान जो कि ओलंपिको स्टेडियम में खेला जा रहा है और अगर आप देखना चाहें तो जरूर देखिएगा। एशियन फुटबॉल एसोसिएशन ने फैसला किया है कतर की फुटबॉल एसोसिएशन के साथ मिल करके कि साल के आखिर में दिसंबर में यहां जो एशिया के बेहतरीन फुटबॉलर्स को इनाम दिए जाने वाली तकरीब होनी थी वो नहीं मुनाकिद की जाएगी और इसको मुलतवी करने का फैसला किया गया है। फिलहाल एशियन फुटबॉल फेडरेशन के या एसोसिएशन के सदर हैं बहरीन के शेख सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा और उन्होंने कतर फुटबॉल फेडरेशन से मशवरा किया और दोनों एसोसिएशंस ने दोनों फेडरेशंस ने ये फैसला किया कि फिलहाल मुनासिब नहीं है दुनिया भर में कोविड-19 की वजह से जो परेशानियां हैं उसमें इस तरह की खुशी की तकरीबात मुनाकिद नहीं की जा सकती। ATP और WTA टूर्स को भी रिवाइज किया गया है, टेनिस यानी कि खवातीन की भी और मर्दों को भी, और जो ताज़ा तरीन जो ऐलान है उसमें मर्दों के जो मुकाबले हैं मेंस टूर जो कि जिनको हम ATP कहते हैं वो शुरू होंगे 14 अगस्त से और पहला मैच होगा या पहला टूर्नामेंट होगा सिटी ओपन का। और WTA यानी खवातीन की अगर बात करें तो उनका पहला मैच या पहला टूर्नामेंट शुरू हो रहा है 3 अगस्त से। और ICC के चेयरमैन बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एहसान मानी ने यह कहा है कि उन्हें लगता नहीं है कि ICC T20 वर्ल्ड कप इस साल में जो दी गई डेट्स हैं उनमें मुनाकिद हो सकता है। ताज़ा तरीन उनका बयान है आज का। और इसी के साथ स्पोर्ट्स राउंड अप से उबैद ताहिर और तकरीर सालिम को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। स्पोर्ट्स राउंड अप तरतीब पेशकश उबैद ताहिर।